नेपाल की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। सत्ता से बेदखल हो चुके पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इन दिनों भारत को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद भी ओली ने अपने तेवर नरम नहीं किए, बल्कि जाते जाते उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा और उस पूरे पत्र में भारत के खिलाफ ही अपने आरोपों और नाराजगी को उभारा। ओली ने दावा किया कि वह नेपाल छोड़कर कहीं नहीं गए, बल्कि शिवपुरी के सैन्य घेरे में मौजूद हैं। वहीं से उन्होंने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को संबोधित किया और खुलकर कहा कि अगर उन्होंने लिपुलेख और सीमा विवाद पर सवाल नहीं उठाए होते तो शायद वह आज भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होते। याद दिला दें कि ओली पहले भी विवादों में रहे हैं। उन्होंने यह तक कह दिया था कि भगवान श्री राम का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। उनके इस बयान ने भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास बढ़ा दी थी। यही नहीं, उन्होंने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा जैसे इलाकों को भी नेपाल का हिस्सा बताया था, जबकि भारत इन क्षेत्रों को अपना अभिन्न अंग मानता है। अपने ओपन लेटर में ओली ने इस बात पर अफसोस जताया कि भारत के खिलाफ बोलने की वजह से उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी राजनीतिक लड़ाई को भारत विरोध से जोड़कर पेश किया गया, लेकिन असलियत यह है कि नेपाल के भीतर फैले गुस्से का सामना करने में उनकी सरकार नाकाम रही। मंत्री जनता के निशाने पर आ गए और विरोध प्रदर्शन हिंसक होते चले गए। ओली किसी तरह खुद को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे, मगर उनकी सरकार और उनके साथी नेताओं को जनता ने सड़कों पर घसीट कर अपना गुस्सा दिखाया। आज हालत ये है कि ओली सत्ता से बाहर हैं, लेकिन अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत पर फोड़कर खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या भारत को लगातार कोसने से नेपाल की राजनीति स्थिर हो पाएगी या फिर ओली का यह रवैया उनके लिए और मुसीबतें खड़ी करेगा।